IRCTC पर रेल टिकट बुक करते समय सारी डिटेल्स भरने के बाद एक ऑप्शन आता है जिसे आप और हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। यह ऑप्शन होता है ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का। जो भले लोग हाँ चुनते हैं उनको टिकट बुक करते ही SMS और ईमेल पर इंश्योरेंस की जानकारी आ जाती है, और जो लोग नहीं चुनते वो 35 पैसे बचाकर खुद को ही रिस्क में डाल रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण तो ओडिशा में हुआ ट्रेन हादसा ही है। 35 पैसे खर्च करके दुर्घटना होने पर आपको 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवर मिल जाता है। नहीं किया तो कुछ नहीं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि इस इंश्योरेंस को लेते वक्त आप कौन सी गलतियां करते हैं, पॉलिसी को चुनने का सही तरीका क्या है, और किसी अप्रिय घटना के समय बीमा की रकम कहां और कैसे क्लेम की जा सकती है। तो सबसे पहले उनकी बात जो 35 पैसे वाला इंश्योरेंस लेते हैं उनको तुरंत SMS और ईमेल पर इंश्योरेंस की जानकारी आ जाती है। मैसेज में ट्रैवल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी का नाम, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर जैसी जानकारी लिखी होती है। मैसेज में ही नीचे एक लिंक दिया होता है जिसके जरिए यात्री नॉमिनी का नाम भी अपडेट कर सकते हैं। उसी मेल में कंपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी देती है। बीमा से जुड़े किसी सवाल का जवाब इन नंबरों पर फोन करके पता किया जा सकता है, पर यह सब बहुत कम लोग ही करते हैं। ज्यादातर लोग तो इंश्योरेंस लेकर ही फुर्सत पा जाते हैं, मेल या SMS वगैरह चेक करते ही नहीं हैं। आपका ऐसा करना आपको बाद में भारी पड़ सकता है। बीमा से जुड़ी परेशानियों में मदद करने वाले एक प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस समाधान के जनरल मैनेजर चिराग निहलानी ने ललन टॉप को बताया कि कई बार ऐसा होता है कि 35 पैसे खर्च करके बीमा कवर तो लोग ले लेते हैं, लेकिन घर के सदस्यों को इस कवर के बारे में जानकारी नहीं देते। ऐसे में जानकारी के अभाव में लोग बीमा क्लेम नहीं कर पाते हैं। लोग नॉमिनी भी नहीं भरते हैं, जिससे बाद में दौड़ भाग जो है बढ़ जाती है। चिराग आगे बताते हैं कि ट्रेन का सफर करते समय अगर यात्री की मौत हो जाती है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, इस हालत में ये बीमा कवर बेहद काम आता है। अब सवाल ये है कि इसे चेक कैसे किया जाए। तो परिवार के करीबी लोग यात्री की ईमेल आईडी पर इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पता चल जाएगा कि उन्होंने टिकट के साथ बीमा वाले ऑप्शन को चुना था या नहीं। अगर वहाँ जानकारी नहीं मिलती है तो IRCTC के हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन कर सकते हैं। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजन IRCTC के साथ अपना PNR नंबर, मतलब यात्री का PNR नंबर शेयर करके भी ये जानकारी पता कर सकते हैं। अगर PNR भी नहीं है तो पीड़ित का रजिस्टर्ड नंबर भी चेक किया जा सकता है। अब आपको IRCTC के बीमा से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। IRCTC ने इंश्योरेंस सुविधा के लिए 2 कंपनियों के साथ साझेदारी कर रखी है। एक कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस और दूसरी कंपनी है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। अब जानते हैं कि किन स्थितियों में बीमा का क्लेम किया जा सकता है। IRCTC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 5 स्थितियों में इस बीमा का पैसा लिया जा सकता है। इसमें सफर के दौरान मौत होने पर, स्थायी आंशिक विकलांगता पर, स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, गंभीर चोटों की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर, अगर यात्री की मौत होगी और उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसे भेजने के लिए भी बीमा कवर मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि ये बीमा क्लेम आखिर किया कैसे जाए। पीड़ित या उसके नॉमिनी को या कानूनी वारिस को क्लेम फॉर्म के मुताबिक लिखित में इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी कार्यालय में क्लेम के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन हादसे वाले दिन से 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, उसके बाद आवेदन मान्य नहीं होता है। बीमा के लिए दावा करते समय सभी जरूरी जानकारियां, सबूत, सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। दावा करने वालों को पॉलिसी के सबूत भी देने होंगे। आपको बता दें कि मृत्यु की स्थिति में यात्री ने जिसे नॉमिनी बनाया है उसे क्लेम के पैसे मिलेंगे। अगर नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिस को क्लेम के पैसे दिए जाएंगे। यात्री की मौत होने पर क्लेम करने के लिए कुछ कागजात जरूरी होते हैं। उनमें रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सीडेंट या अप्रिय घटना होने की पुष्टि की रिपोर्ट, रेलवे अथॉरिटी की तरफ से एक्सीडेंट में मृत यात्रियों की जानकारी वाली रिपोर्ट, पूरी तरह से भरा हुआ एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म जिस पर नॉमिनी या कानूनी वारिस के हस्ताक्षर हों, अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए NEFT की आवश्यक डिटेल और एक कैंसिल चेक, नॉमिनी का फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ। वहीं विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कौन कौन से कागज जो हैं वो जरूरी हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो की जो टेक्स्ट कॉपी लिखी गई है उसमें मिल जाएगी, और उस टेक्स्ट कॉपी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि 35 पैसे वाली पॉलिसी आखिर क्या कहती है। तो इंश्योरेंस लेने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपए
स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपए और मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। IRCTC के मुताबिक नॉमिनी की डिटेल अगर नहीं भरी गई हो तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दावा करे तो क्लेम का पैसा कानूनी वारिस के नाम पर जारी कर दिया जाता है। वहीं 5 साल के बच्चों के लिए ये बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है, 5 साल या उससे कम के बच्चों के लिए, और प्रीमियम एक बार देने के बाद इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही सभी क्लास के यात्रियों पर एक ही ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू होती है, यानी आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं, 3rd AC, 2nd AC या 1st AC में, सब पर एक समान ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू होती है। नियम के मुताबिक सभी जरूरी कागजात जमा करने के 15 दिनों के अंदर बीमा पॉलिसी की रकम मिल जानी चाहिए। वहीं अगर कोई भी धांधली, फर्जीवाड़ा या नकली सर्टिफिकेट कागजात पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मना करने का अधिकार है। क्लेम के पैसे भारतीय रुपए में दिए जाएंगे। सिर्फ भारतीय लोगों को ही इस बीमा का फायदा मिलेगा। मसलन अगर कोई विदेशी यात्री उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है जिसमें कोई हादसा हो जाता है, ऐसी स्थिति में उस विदेशी यात्री को किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा। और अब आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल जो जाहिर है आपके जहन में भी आया होगा ये वीडियो देखते वक्त, वो ये कि बिना रिजर्वेशन वाले लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा। तो IRCTC की वेबसाइट से रेल टिकट बुक करते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प जो है वो फिलहाल सिर्फ आरक्षित टिकट वालों को ही मिलता है। ऐसे में किसी भी हादसे की स्थिति में बिना रिजर्वेशन वाले पीड़ित यात्री सिर्फ सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे के ही हकदार होंगे। यानी अगर किसी यात्री ने कोई जनरल टिकट लिया है और उस पर ट्रैवल कर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर सरकार कोई मुआवजा डिक्लेयर करता है तो उसका ही उस व्यक्ति को फायदा मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी सहयोगी उपासना ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।